हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसके पहले की क्लास उम्मीद करता हूं कि आपने देख ली होंगी, और नहीं देखी होंगी तो आप जाके देख सकते हो। और जो लोग पहले से क्लास अटेंड करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग प्रोटिस्टा जगत देख चुके हैं। मतलब स्टार्ट है हमारा प्रोटिस्टा जगत। इसमें हम लोग जो है ये क्राइसोफाइटा भी देख चुके हैं, इसके बाद डाइनोफ्लेजिलेट्स भी देख चुके हैं, और पिछली क्लास में हम लोगों ने यूलिनॉइड देखा था, और यहाँ पे ये जो औपंक कवक है ये भी देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में, और प्रोटोजोआ के अपने ही कुछ टाइप्स हैं। तो इसलिए प्रोटोजोआ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। परपोषी यानी कि दूसरों पे ये निर्भर होते हैं पोषण के लिए, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। परभक्षी यानी दूसरों का भक्षण करते हैं, और परजीवी के रूप में रहते हैं यानी कि दूसरे जीव पर ये डिपेंड रहते हैं और उनके अंदर रहते हैं, उनके शरीर के अंदर रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है, पुराने संबंधी है प्राणियों के, पुराने समय से ही ये उनके संबंधी है यानी रिश्तेदार हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में जो है बांटा गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ के अपने एक टाइप है, तो ये याद रखना, इसको 4 टाइप यानी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो पहला तो होता है अमीबी प्रोटोजोआ। क्लियर है। तो ये जीवधारी स्वच्छ जल में देखने को मिलेंगे, समुद्री जल में देखने को मिलेंगे, और नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। कूटपाद यानी एक पैर बोल सकते हो आप इनके, जिनके द्वारा जो है, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, तो जिसके द्वारा ये शिकार भी पकड़ते हैं और उसी के द्वारा चलते भी है। ये अमीबा में भी होते हैं। अच्छा, अमीबा में भी होते हैं, और हम लोग अमीबा ही पढ़ रहे हैं, अमीबी प्रोटोजोआ, ठीक है, इसलिए इनको अमीबी प्रोटोजोआ कहा जाता है। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। तो ये याद रखना, सिलिका के कवच होते हैं, लेकिन कहाँ, सिर्फ समुद्री प्रकारों में। इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना एग्जाम्पल कौन से हैं। एंट अमीबा परजीवी। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है, एंट अमीबी परजीवी, ये एग्जाम्पल है इसका, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है इसका। तो जो दूसरा प्रकार है कसाबी प्रोटोजोआ। क्लियर है, कौन सा है, कसाबी प्रोटोजोआ। तो इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है, स्वयं से। स्वच्छंद का मतलब शायद अथवा परजीवी। अच्छा, परजीवी यानी दूसरों के शरीर के अंदर रहते हैं, और स्वच्छंद अथवा लिखा है तो इसका मीनिंग भी यही है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। अच्छा, कसाब का मतलब क्या होता है, कसाब का मतलब ये इस टाइप से। क्लियर है, जिसको फ्लैजिला कहते हैं, मतलब जिसकी मदद से ये जो है गति करते हैं। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, जो परजीवी होते हैं कसाबी प्रोटोजोआ, यानी जिसमें कसाब पाया जाता है। कसाबी का मतलब क्या होता है, देखो, कसाब यानी कि हम लोग बात करते हैं फ्लैजिला। क्लियर है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं, जिसमें निंद्रालु मतलब नींद आती है व्यक्ति को। ठीक है, निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है, जिसको एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपनोसोमा। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपनोसोमा। कौन सी बीमारी, तो ये जो है निंद्रालु व्याधि डिसीज इसकी वजह से हो जाती है, यानी व्यक्ति को बहुत नींद आती है। क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट है पक्षमाबी प्रोटोजोआ। कौन सा है, पक्षमाबी प्रोटोजोआ। तो ये जली अथवा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं, और क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। अच्छा, सुनो, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया। पक्षमाप यानी याद रखना है फ्लैजिला होता है, और कसाब यानी सीलिया होता है। ये हिंदी इंग्लिश में दिक्कत जाती है। मैंने अभी बताया था ना आपको इससे पिछली क्लास में, फ्लैजिला क्या होता है, ये इस टाइप से गति, और सीलिया क्या होते हैं, जो ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो इसको कसाब कहते हैं, ये याद रखना आप, क्योंकि मेरे को सीलिया और फ्लैजिला याद है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्या बताया हमको, जो पक्षमाबी प्रोटोजोआ है ये जली तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं, यानी कि फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये याद रखना।
इनमें एक गुहा यानी ग्रसिका होती है। ग्रसिका पता है ना, जहाँ से खाना खाते हैं, हमारे पास में भी होती है, ये याद रखना है, जिसको फेरिंग्स हम लोग कहते हैं, लैरिंग्स फेरिंग्स पढ़ा है हम लोगों ने। होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, ये याद रखना। पक्षमाभों की लयबद्ध गति, लयबद्ध गति क्या होती है, देखो ऐसी गति होती है भोजन की हमारे शरीर में भी। लयबद्ध यानी खाना यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रिक्शन ऐसा रिलैक्सेशन, ये ऐसा खाना जाता है। क्लियर है, तो इसको लयबद्ध कहते हैं हम लोग। तो ये याद रखना, लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लैट की तरफ भेज दिया जाता है। भोजन ग्लैट मतलब ये वही बोल रहा हूँ, गसिका, गसिका नहीं ग्रसिका, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एक गुहा होती है, ये याद रखना है, इनकी बॉडी में ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो है ये पक्षमाभों की लयबद्ध गति, ये पक्षमाभी यानी ऐसे ऐसे ये गति करते हैं, तो जिसकी वजह से जल से पूरित यानी जल के तरफ जो है या विपरीत, शायद जल से पूरित, शायद इसको देखना पड़ेगा, विपरीत वगैरह ऐसा कुछ है। तो ये भोजन ग्लैट यानी भोजन की जो ग्लैट होती है उसकी तरफ ये भेज दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का तो डायग्राम भी दिया है। चलो तो ये देखते हैं हम लोग, ये देखो ये ग्लैड दी है, भोजन ग्लैड, और यहाँ से ये इस टाइप से ये पाई जाती है, ये याद रखना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये देखो पूरी बॉडी पे ये बताया आपको, ये पाए जाते हैं। क्लियर है, फ्लैजेला पूरी बॉडी पे ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पक्षमाभी प्रोटोजोआ देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पोरोजोआ, ठीक है। तो स्पोरोजोआ की बात करते हैं। तो इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, यानी संक्रमण करने का इनका काम होता है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी एक प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल आघात पहुंचता है जब मलेरिया हो जाता है। तो जब भी बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो ये बोलते हैं मच्छर की वजह से। तो मच्छर की वजह से नहीं होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम क्या है, स्पोरोजोआ का टाइप है, ठीक है। और स्पोरोजोआ क्या है, तो स्पोरोजोआ कौन सा है, प्रोटिस्टा जगत का एक जो है सदस्य है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो ये याद रखना। चलो तो ये टॉपिक तो यहाँ पे फिनिश हुआ। देखो टाइम कितना हुआ, हाँ देखो अभी टाइम है, तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे याद रखना है कि ये जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत पूरी तरीके से हम लोग फिनिश कर चुके हैं। क्लियर है। अब आपको याद क्या रखना है, देखो जब एनसीईआरटी रीड की जाती है ना, तो यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हिंदी के आते हैं जहाँ पे हो सकता है कि मुझे भी जो है कन्फ्यूज़न हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें मतलब मिस बता दूँ आपको, मतलब गलत बता दूँ, और आप बोलो अरे सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। नहीं, मैं जब आपको मतलब हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन ये सेम टू सेम मैं आपको एनसीईआरटी रीड करा रहा हूँ, और साथ में जो है ना इसके लेक्चर भी आएंगे। तो लेक्चर में आपको प्रॉपर जो है आपको एक एक चीज़ डिटेल में जो है समझाई जाएंगी। क्लियर है। और एक चीज़ ये याद रखना, इस चैनल पे क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। देखो सबसे पहले तो लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेक्चर किसके हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, और किस पे बेस्ड है ये, नीट पे। तो अगर आप नीट वाले स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद तो फिर पीएनएसटी कर रहे हो या पीवीटी कर रहे हो, पीएटी की कर रहे हो, तो आपके लिए तो क्लासेस है ही। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, लेक्चर देखने को मिलेगा, और एनसीईआरटी रीडिंग आपको देखने को मिल रही है। एनसीईआरटी ये आपको रीड करने को मिल रहा है। तो रीड मैं इसलिए कर रहा हूँ और छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि हंसते खेलते आप जो है इसको देख सको। आप स्टूडेंट लाइफ में तो खाना बनाते वक्त या कहीं पे भी टहलते हुए छत के ऊपर आप इसको देख सकते हो। क्लियर है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एमसीक्यू, क्लियर है, मतलब कम से कम पर डे 5 से 10 क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊं। तो वो मैं तभी कराऊंगा जब कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिखोगे कि हाँ सर बनाओ आप वीडियो, या एमसीक्यू की आपको ज़रूरत है, तो ही हम लोग ये वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। वरना ये दो चीज़ तो आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक के सारा सिलेबस में कवर करवा दूँ। क्लियर है यहाँ तक के। और अगर और कोई डाउट हो, सजेशन हो, तो आप जो है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप बताना।
तो आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स ज़रूर करके मुझे बताओ। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आज इसमें आप सिर्फ यस लिखो, आप मतलब मुझे बताओ प्रॉपर तरीके से कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वगैरह सारी चीज़ें। और भी लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि देखो और भी लोगों को पता चलेगा। हमारी कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी ना, हम लोग उतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, मैं उतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर नए लोग हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और क्लास आपकी मिस ना हो, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। मैं जो है ना ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आज ये पढ़ा दिया मैंने प्रोटिस्टा, कल मैं कुछ और पढ़ा दूंगा, परसों और नहीं। मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ, मतलब सीरीज का मतलब मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, एक के बाद एक के बाद एक। तो कुछ भी क्लास अगर बीच की मिस हो गई ना, तो आगे पीछे क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। और इसको आप ऑनलाइन क्लास मत मानो, ये ऑफलाइन क्लास ही मान के चलो कि इतने बजे आपकी क्लास होती है। इसलिए मैंने भी एक टाइम फिक्स करके रखा कि इतने बजे ही क्लास आएंगी, ताकि आपका माइंडसेट बना रहे कि हाँ इतने बजे ही क्लास होने वाली है। क्लियर है। सो 1 मिनट, फ़ोन आ जाते हैं। चलो, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।